धर्मपाल एक गरीब मगर गैरतमंद किसान था जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें बेटियों की खुशियों के सहारे खींच रहा था। उसकी दोनों बेटियां सावतरी और परिया उसकी कल कायनात थीं। सावतरी बड़ी बेटी थी जो मां की मौत के बाद बाप के साथ घर संभालती और छोटी बहन परिया को मां की तरह पालती रही। सावतरी खुद संजीदा, खामोश और अपनी ख्वाहिशात को दिल में दफन करके दूसरों की मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढने वाली लड़की थी, जबकि परिया शोख, चंचल और नहायत हसीन लड़की थी जिसकी हंसी से आंगन गूंजता। धर्मपाल की तमन्ना थी कि वो सावतरी की शादी सबसे पहले करे, क्योंकि उसने अपनी मां की कमी पूरी करने में अपनी पूरी जवानी खपा दी। मगर कुदरत का खेल अजीब था। एक दिन कौशल्या ताई, मोहल्ले की इज्जतदार खातून, एक रिश्ता लेकर आईं और सीधा धर्मपाल से कहा कि उनका भांजा उम्मत परिया को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही धर्मपाल का दिल कांप गया। उसने बड़ी अदब से कहा, मेरी बड़ी बेटी सावतरी अभी घर बैठी है, वही मेरे दिल का बोझ है, उसी का फर्ज पहले अदा होना चाहिए। लेकिन कौशल्या ने नरमी से कहा, उम्मत ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है, वो सिर्फ परिया को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। धर्मपाल सारी रात जागता रहा। बेटियों की तकदीर का बोझ उसके दिल पर पहाड़ बनकर टूटा। उसने सावतरी से बात की तो सावतरी ने नजरें झुकाकर कहा, बाबा, अगर मेरी बहन का नसीब मुझसे पहले जागा है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। उसकी खुशी में ही मेरा सुकून है। धर्मपाल ने बहुत मुश्किल दिल को समझाकर हां कह दी। फिर शादी की तैयारियां हुईं। ढोल, बाजे, रस्में, परिया की हंसी, सब कुछ था, मगर सावतरी की मुस्कुराहट खामोश आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने बहन को सजाकर रुखसत किया जैसे मां बेटी को विदा करे। परिया अपने ससुराल चली गई और सावतरी का आंगन और दिल दोनों वीरान हो गए। तो धर्मपाल दिन ब दिन खामोश होता गया। बेटी के नसीब का बोझ उसकी पीठ सीधी नहीं होने देता था। वक्त गुजरता रहा। सावतरी खामोशी से काम करती, किसी से कुछ न कहती, न शिकायत न सवाल। यहां तक के कई महीने गुजर गए। एक दिन कौशल्या ताई दोबारा घर आईं। इस बार उनके चेहरे पर अजब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले में अनिरोध नाम का एक शरीफ, तालीम याफ्ता और नेक दिल लड़का है जो सावतरी को एक तकरीब में देख चुका है और उसी से शादी का ख्वाहिशमंद है। धर्मपाल को यकीन नहीं आया कि एक बार फिर नसीब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसने अनिरुद्ध से मुलाकात की। लड़का सादा, समझदार और सावतरी की खामोशी में खूबसूरती तलाश करने वाला निकला। यूं सावतरी का रिश्ता भी तय हो गया। लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं ये ख्वाब अधूरा ना रह जाए। मगर इस बार कुदरत ने भी सावतरी की कुर्बानी का सिला देने का फैसला किया था। शादी बड़े वकार से हुई और जब सावतरी रुखसत हो रही थी तो धर्मपाल ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तेरी खामोशी में सब्र था और सब्र कभी खाली नहीं जाता। वक्त गुजरा। दोनों बहनें अपनी नई जिंदगी में खुश थीं। एक दिन परिया मैके आई अपने शौहर और बच्चे के साथ। उसने सावतरी से लिपट कर रोते हुए कहा, तेदी, आपने मेरी जिंदगी को संवारने के लिए खुद को मिटाया। आज अगर मैं खुश हूं तो सिर्फ आपकी कुर्बानी की बदौलत। सावतरी ने उसके आंसू पूंछे और कहा, परिया, किसी के नसीब में अगर खुशी लिखी हो
तो रोकने से भी नहीं रुकती। और जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करे, अल्लाह उसे वो सब कुछ देता है, वक्त पे मिलता है। असल नसीब वही होता है जो देर से आकर भी दिल को सुकून दे। और उस दिन धर्मपाल की आंखों से खुशी के आंसू छिलक पड़े, क्योंकि दोनों बेटियां खुश थीं और एक बाप के लिए उससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं।